मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरे साथ जमाती तौर पे किसी ने एक दिन भी मेरा साथ नहीं दिया इस मसले में। और यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मैं अपने वालिद मरहूम के साथ मौजूद था। मैंने 3 दफ़ा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा, और जब मुझे कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुझे भी उसी जेल में रखा गया और मैं 2 माह उधर जेल में बंद रहा था। मुझे कोई खतीब पाकिस्तान का ऐसा नजर नहीं आता, ना को बाँ खड़ी करके अपना बाजू खड़ा करके दावे से ये बात कह सकता हो कि किसी ने तकरीर में मेरा नाम लेके मुझ पे लगने वाली पाबंदी की मजम्मत की हो। जिनकी मुखालफत स्टेज पे करते थे उन्हीं से जाके 7 लाख रुपया वसूल करके उनके हक में बैठ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ इस्लामिक मुबल्लग जनाब हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुर रऊफ़ यज़दानी साहब हाफ़िज़हुल्लाह। आज हम इनसे सवाल करेंगे इनकी ज़िंदगी के मतलब और दावती तबलीगी जो काम इन्होंने किया है, और इनके साथ इनको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आईं, कौन कौन से इनके साथ कोई ख़ास वाक़यात हुए, कैसी इनकी ज़िंदगी गुज़री, इन मामलात पे आज गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब हाफ़िज़ अब्दुर रऊफ़ यज़दानी साहब, आपका अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने अलकमर टीवी के लिए वक़्त दिया। आज के जो सवालात हैं उनमें से सबसे पहले आप ये बता दें कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपकी तालीम मुकम्मल क्या है वैसे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम भाई सलाम। अब्दुल मन्नान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। मैंने इब्तदाई तालीम जो है ना, पहली क्लासें जो हैं 2 साल में, जो पहली दूसरी सानिया तक होती है, वो मैंने जामिया मुहम्मदिया में हासिल की। हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब भुटवी, मैंने उनसे बुलूगुल मराम पढ़ी है। उसके बाद मैं संदे फरागत तक, यानी जो मिशकात से लेकर बुखारी तक, मैंने जामिया इस्लामिया गुजरांवाला शेखुल हदीस मोहतरम मुशफ़िक मुहसिन हज़रत मौलाना मोहम्मद आज़म साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनके सामने ज़ान व तलमुज़ तय किए, वहाँ से मैंने फ़रागत हासिल की। अब सब आप ख़ानदानी अहले हदीस हैं या बाद में कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 5वीं पुश्त है कि जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़तीब हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा, अब सब आपके ख़ानदान में आपके अलावा कोई और कोई दावती मैदान में? मुझसे पहले जो मेरे अबाव अजदाद में जी जो हैं वो मेरे दादा जान, फिर उनके वालिद मोहतरम जो काफ़ी अरसा कबल दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सैयद अब्दुल गनी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरे दादा जान मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब, ये मराली वाला गांव है, ख्याली बाईपास से शेखपुरा की तरफ आते हुए 5-6 किलोमीटर के फासले पर जी। शाह साहब और मेरे दादाजी मरहूम ये आपस में जोटी थे। हमारे मकान की दीवार आज भी सांझी है। ये इकट्ठे तबलीग का फरीज़ा अदा किया करते थे। और शाह अब्दुल गनी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह मराली वाला से कामों की शिफ्ट हुए थे। ठीक। और उनके बाद मेरे वालिद दादा मरहूम के बाद मेरे ताया जान हाफिज़ मोहम्मद अयूब साहब, जो कि अपने वक़्त के एक नामवर ख़तीब और मुबल्लिग थे, जिनका नाम हकीम मोहम्मद शहबाज सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद मनशाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुर्रहमान वासर रहमतुल्लाह अलैह, दीगर मौलाना सादक अतीक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला जो इस वक्त मौजूद हैं, दूसरे बुजुर्ग गुजर चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये इनका एक ग्रुप होता था
और मेरे ताया जान को खाने में कुछ चीज़ मिला के बोतल में उनकी आवाज़ को गले को बंद कर दिया गया था। और मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त हैरानकुन बात बताना चाहता हूँ। इस बात के जो गवाह हैं चश्मदीद मौलाना अब्दुल हफीज़ मज़हर साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जिला सियालकोट। ये 1960 की दुहाई का वाक़या है। रलियों के गांव है सियालकोट में, वहां पर मरज़इयों के साथ मुबाला हुआ था, जिसमें मुसलमानों की तरफ से यानी अहले इस्लाम की तरफ से मुबाला के लिए मेरे ताया जान, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मुबाला किया। और उधर से 3 मरज़ई थे और इस बात के गवाह मौलाना अब्दुल हफीज़ मज़हर साहब हैं। उन्होंने अपने किताबचे में भी लिखा है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के साबिक़ अमीर जो गुज़श्ता दिनों अल्लाह को प्यारे हुए हैं, प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, सियालकोट से बसों का काफिला लेके उस मुबाला में शामिल हुए थे। और वो मरज़ई 3 साल के अरसा में जहन्नम रसीद हो गए थे, मर गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 65-70 साल होने के करीब हैं कि मेरे ताया जान अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हयात हैं और दीन का काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा सब, आपके वालिद बुजुर्गवार, उनको अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उनको शहीद कर दिया गया। ये एक आपके लिए बहुत बड़ा सदमे का मौका था। इस मौके पर जमाती अहबाब ने आपके साथ कितना साथ दिया और कितना ताउन किया? जी अब्दुल मनान साहब, आपने सवाल बहुत गहराई वाला किया है। आपको बज़ात खुद इल्म होना चाहिए कि वो कितना साथ दे सकते हैं, वो किस हद तक किसी के साथ तावन कर सकते हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि मेरे साथ जमाती तौर पे किसी ने एक दिन भी मेरा साथ नहीं दिया इस मसले में। जमात इस्लामी ने मेरी सपोर्ट की है। वो मुजाहरों में, वो एहतजाज में वो शामिल होते रहे हैं। मुझे मोहतरम जनाब जवेद अहमद कसूरी साहब, जो जमात इस्लामी के पंजाब के अमीर हैं, वो बज़ात खुद चल के मेरे घर आए तज़ियत के लिए। और मुझे जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर सिराजुल हक साहब, जो सीनेटर भी थे, उनका फ़ोन भी आया कि अगर आप हमें थोड़ी सी इजाज़त दें हेल्प करने की, तो हम एक इशारे पे गुजरांवाला टोटली बंद करवा सकते हैं आपकी हमायत में। ये मुझे गैर जमाती लोगों की तरफ से ये मुझे आफिर मिली। जी। लेकिन अपनों की तरफ से बार बार राब्ता करने के बावजूद मेरे साथ किसी ने एक दिन भी तावन या मेरा साथ नहीं दिया। अच्छा, आप सब ये बताएं कि शहदाए अहले हदीस के साथ क्या लगाव था आपका, और क्या आपने जनाजों पर शिरकत की थी उनके? जी, मैं उस वक्त 7 साल का था जब मैंने हिफ़्ज़ शुरू किया था। तो ये एक कुदरती बात है कि मुझे 7 साल की उम्र में हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके अंदाज़े गुफ्तगू से, उनकी खताबत से, उनके तर्ज़ बयान से मुझे दिली चाहत थी। मैं उनको पसंद करता था, मैं उनको लाइक करता था। और मैं 8 साल का था, मैंने हाफ़िज़ अयूब साहब, जिनका अपने ताया जान का तज़किरा किया है, गुजरांवाला में गोंदला वाला अड्डा है, उधर ऊपर मंजिल के ऊपर मस्जिद है,
वहाँ पर यज़दानी शहीद पे कातलाना हमला भी नहीं हुआ था। वहाँ पे तशरीफ़ लाए हकीम शहबाज सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे आलम दीन बुज़ुर्ग गुजरे हैं गुजरांवाला के, वो भी उस मजलिस में जलसा में मौजूद थे। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह पीछे बैठे हुए थे, तो मैंने उनके सामने उनकी आवाज़ में वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मैंने इसकी तिलावत की। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खुश होकर मुझे उठा के अपनी गोद में बैठा लिया अपने बाएं पट पे। मुझे 50 रुपये उस वक्त उन्होंने इनाम दिया। ये 1984 की बात है। और हकीम शहबाज साहब रहमतुल्लाह अलैह 35 रुपये मुझे उन्होंने इनाम दिया उस वक्त। और यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में मैं अपने वालिद मरहूम के साथ मौजूद था। मैंने 3 दफ़ा यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा। जिस वक्त उनको गुस्ल दिया जा रहा था उस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उस वक्त भी मैं वहाँ पे मौजूद था। जब उनको दफन किया जा रहा था उस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उस वक्त भी मैं उनके पास मौजूद था, कब्र के पास। सही। अब सब सानिया किला लक्ष्मण सिंह जो हुआ, जब इसकी आपको इतला मिली तो इस वक्त आपके क्या तासरात थे? जी, मैं उस वक्त 7वीं क्लास में पढ़ता था स्कूल में, और जो मेरे स्कूल के उस्ताद हैं, ये भी मैं बताऊं कि वो मेरे स्कूल टीचर हज़रत यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भी टीचर थे। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे सखाना बाजवा, जो एक मशहूर गांव है गुजरांवाला की साइड पे, मौलाना अजीजुर रहमान साहब यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई, और इस वक्त मौलाना रियाजुर रहमान साहब हैं लाहौर में, यज़दानी शहीद के छोटे भाई, वो उनके भी उस्ताद थे, वो ही मेरे भी उस्ताद हैं। अच्छा। मेरा उस दिन 7वीं क्लास का रिजल्ट था। मैं रिजल्ट कार्ड पकड़ा हुआ था, तो मैं 7 साल कितनी उम्र होती है, मैं चलता हुआ आ रहा था, तो किसी ने ये बात कही कि रात लाहौर बम धमाका हुआ है और उसमें अहल हदीसों के सारे कायदीन शहीद हो गए हैं। पहली इत्तला ये थी, उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, और 3 मार्च होने की वजह से अगले दिन अखबार की भी छुट्टी थी। मैं ये खबर जब मैंने सुनी तो मैं वहीं ज़मीन पे बैठ के रोने लगा। तो मैं जब घर आया तो मेरी वालदा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी, तो मैं बस उनके पास खड़े होके ना रोता जा रहा था। मेरी वालदा ने मुझे बार पूछा, बात क्या है, क्या मसला हुआ है, क्या हुआ है? तो मुझसे बयान नहीं होता था कि मैं क्या बताऊं। बस उसी वक्त मैं अपने वालिद साहब के पास गया हूँ, खियाड़ी शाहपुर में, जहाँ अब हमारी रहायश है। तो मेरे वालिद साहब मकान तमीर करवा रहे थे। मैंने उनको कहा, मैं उधर भी जाके ना मैं रो रहा था। मुझे वालिद साहब ने आवाज़ दी, बेटा क्या बात है? मैंने उनको कहा कि मैं ये खबर सुन के आया हूँ कि अलामा साहब, यज़दानी साहब, हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब, कारी अब्दुल हफीज़ साहब, उस वक्त पहले खबर ये थी कि तमाम कायदीन शहीद हो गए हैं। मेरे वालिद साहब ने जब ये अल्फाज सुने, उन्होंने जो काम करने वाले मिस्त्री थे, मजदूर थे, उनसे कहा कि काम बंद कर दें। काम बंद करके वो फौरी तौर पे मेरे साथ लाहौर आए। हमने मीनार पाकिस्तान में 3 जनाजे हुए थे, मौलाना अब्दुल खालिक कुदूसी साहब का, मोहम्मद खान नजीब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का, और शेख एहसानुल हक साहब का। नमाज जनाजा पढ़ाया था हाफ़िज़ अब्दुल्ला शेखपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। और उस वक्त वहाँ पे खबर आई थी कि यज़दानी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो हाफ़िज़ ज़ुबैर अहमद ज़हीर साहब जो लाहौर में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के काफ़ी देर के दरीना साथी हैं, उन्होंने मैक पकड़ के ये ऐलान किया था कि भाई ये खबर झूठी है, यज़दानी साहब ठीक है, उनके लिए दुआ करें। जबकि दर हकीकत यज़दानी साहब उस वक्त शहीद हो चुके थे। मजमे को मुंतशिर करने के लिए, लोगों को उनके घरों तक वापस भेजने के लिए ये ऐलान किया गया था
कि वो शहीद जिंदा हैं, शहीद नहीं हुए, आप उनके लिए दुआ करें। अभी हम घर पहुंचे थे, 9 बजे की खबरों में रात टीवी पे ऐलान हो गया था कि मौलाना यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह को प्यारे हो चुके। फिर आप उधर कामों की जनाजे में पहुंचे? मैं कामों की जनाजा उनका हुआ था 25 मार्च को। ठीक है, 25 मार्च को मौलाना अब्दुल्ला शेखुल हदीस जो उस वक़्त के जमात के अमीर थे, हज़रत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जमीयत के अमीर थे, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया था कामों की कॉलेज ग्राउंड में। इस वक्त वहाँ कॉलेज बन गया है, उस वक्त वो ग्राउंड खाली थी, उधर नमाज जनाजा हुआ था। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको सबसे ज़्यादा गमज़दा कर दिया हो? मुझे तो जब ना अगर दीनी मसाइल में जी, तबलीगी मैदान में जी जी, कोई बात आपका इशारा इस तरफ है ना जी जी, तो मुझे जितने भी गम आए हैं जी, मुझे अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद है, उन्होंने जनाहा लाहौर में कही थी। कई लोगों ने उनकी इस बात को सुना भी होगा। वो कहा करते थे कि अहले हदीसो, आज छोटी छोटी बातों पे दिल शिकस्ता हो जाते हो, हिम्मत हार जाते हो, लोगों के तानों से तंग आ जाते हो। जब कभी तुम्हारे दिल में मलाल आए या शिकस्ता दिल होने की बात आए तो आमिना के लाल की तरफ देख लिया करो। तुम अल्लाह की बारगाह में उससे ज़्यादा इज्जत वाले तो नहीं हो, मुकाम वाले तो नहीं हो। इस बात को मैंने अपने पल्ले बांधा हो, तो मैंने इन चीज़ों को कभी मैंने अपने ऊपर हैवी होने नहीं दिया। अच्छा, अब सब आप पर मुकदमात बने, बता सकते हैं कि कितने को मुकदमात आप पर जी? ये तो की मैदान में ये तो मुझे भी मालूम नहीं है। अच्छा, अल्लाह की कसम मुझे भी मालूम नहीं है कि कितने हैं, कितने हुए हैं, और मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे कितनी बार जेलों में बंद किया गया है। मैंने अपनी जिंदगी में कई कई दिन, कई कई रातें ऐसी भी गुजारी हैं कि मेरी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, आंखों को बंद किया हुआ था और मुझे नहीं पता होता था दिन है रात है। तो मैं ऐसी तफ्तीश से भी गुजरा हूँ, ऐसे मराहल से भी गुजरा हूँ, लेकिन मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है। मेरा ये यकीन है कि ये गुजरे हुए लम्हे एक वक्त आएगा कि हमारी नजात के लिए और कब्र में आराम के लिए बायस से राहत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अब सब आप पर आखिरी दफ़ा आप कितनी देर जेल में रहे? और मैं आखिरी मर्तबा मैं जो जेल में रहा हूँ वो 2019 में मुल्तान जेल में रहा हूँ, और इसी जेल में अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह कत्ल केस में रहे थे भुट्टो के दौर में, जब मुस्तफा खार गवर्नर था और उनका मुद्दई था। ये भी मेरे लिए एक एजाज की बात है। ये आपकी जो मोहब्बत है शोहदाए अहले हदीस से कि अल्लामा शहीद भी उसी जेल में कैद थे, और जब मुझे कैद किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुझे भी उसी जेल में रखा गया, और मैं 2 माह उधर जेल में बंद रहा था। लाहौर से साइबर क्राइम से मेरी बेल हुई थी, उसके बाद फिर मुझे 1.5-2 माह के बाद वहाँ से रिहा किया गया। उसके बाद चंद दिन के बाद 3 साल के लिए मुझे 4 शेड्यूल में डाल के मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया। 3 साल के लिए आप सब आपको 4 शेड्यूल में जो शामिल किया गया, तो यहाँ पर आपका 4 शेड्यूल से नाम निकलवाने में किन लोगों का किरदार था? जी, मैं ये बात जो वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरे लिए अगर किसी ने स्टेज पे खड़े होकर बात की है ना, तो वो मेरे मुशफिक, मेरे मोहसिन, जिनको मैं अपना रूहानी बाप भी समझता हूँ, बड़ा भाई भी समझता हूँ, जिनसे मेरा 1990 से ताल्लुक़ है दीनी, कारी सैफुल्लाह अब्बास साहब, अमीर ज़िला खानेवाल,
मरकजी जमीयत हदीस और चेयरमैन अमन कमेटी जिला खानेवाल, उन्होंने मेरे बारे में स्टेज पे बबांगे दोल आवाज़ को बुलंद किया। उन्होंने मेरे इस मसले को उन्होंने उजागर किया। उनके अलावा मुझे कोई खतीब पाकिस्तान का ऐसा नज़र नहीं आता, ना को बाँ खड़ी करके अपना बाजू खड़ा करके दावे से ये बात कह सकता हो कि किसी ने तकरीर में मेरा नाम लेके मुझ पे लगने वाली पाबंदी की मजम्मत की हो। कानूनी कार्रवाई में कोई कानूनी कार्रवाई में मरकजी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान के मौजूदा जो नए मुंतखब अमीर हुए हैं हाफिज अब्दुल करीम साहब, जो उस वक्त जमात के नाज़िम आला थे, उन्होंने अपने लेटर पैड पे यानी जमात के लेटर पैड पे लिखकर उस वक्त वहाँ पर कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी साहब और हमाद लखवी साहब जो हैं वो मौजूद थे। उन्होंने उस पे लिख के हुकूमत वक़्त से इस बात की रिक्वेस्ट की थी। मुझ पे एक कल आदम तंजीम का जमात का लेबल लगाया गया था कि ये फलां जमात के साथ अटैच है, तो उसकी नफ़ी के लिए यानी उसकी तरदीद के लिए और मेरी बेगुनाही के लिए हाफिज अब्दुल करीम साहब ने लिख के दिया था पैड पे और स्टैंप लगा के दिया थी कि ये दरीना अरसा 30-35 साल से जमात के साथ वाबस्ता हैं और हमारी जमात के खतीब हैं और मैं इनका गारंटीड हूँ और मैं इनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ। इनका किसी का लदम तंजीम और जमात के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा इनका नाम 4 शेड्यूल से खारिज करके इनको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए। दावत दीन के लिए पेश आने वाली मुश्किलात से कभी घबराएं? अगर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं घबराए तो उनकी सुन्नत पे चलने का बेहतर सबूत यही है कि मेरे पैगंबर ने ताइफ में अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल दिन कौन सा गुजरा है? आपने फरमाया, आयशा, जो दिन मैंने ताइफ में गुजारा था वो सबसे मुश्किल गुजारा था। जब हमारे बड़ों ने, हमारे नबी ने, हमारे खुलफा ने, जो खुलफाए राशिदीन हैं, जो पैगंबर के सहाबा हैं, दीगर शुहदा जिन्होंने दीन के मसले में किसी जुल्म को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, यानी जुल्म सह लिया है, बर्दाश्त कर लिया है, दुख तकलीफ मुसीबत, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। इन्हीं चीज़ों को छोड़कर, इन चीज़ों को मैंने पढ़कर, इनको अपने ज़हन में बिठाकर मैंने अपने दिल में ये तहैया किया था कि जो अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना कि अभी कभी दिल में मलाल आए तो आमना के लाल की तरफ देख लिया करो, तो मैंने वो उस बात को अपने दिल में जगह दी हुई है। असफ फालज का आप पर अटैक हुआ जी, और ये आपने इस आलम में जो बीमारी के जो अयाम गुजारे, इन दिनों आपके साथ किसी ने कोई राब्ता, आपके साथ ताअवुन या वो आपके अयाम कैसे गुजरे? ए दावरे हशर मत पूछ मेरा नामा अमाल, यहाँ बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, यानी माली तावन के लिहाज से मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बंदे का मैं नाम जहर नहीं करना चाहता क्योंकि उसका नाम जहर करने की वजह से उस पर भी सख्ती हो सकती है। वो 3 साल तक मेरे रेंट के मकान का किराया अदा करते रहे थे। अब सब आपकी जायदाद कितनी आपने बनाई है? जी, मेरे पास तो एक मरला जगह भी नहीं है अपनी जाती। अच्छा,
अब सब इतनी आपकी शोहरत, इतना किताबत और लोगों के परवाने, और एक मरला लोग तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लिए फिरते हैं। तो बात ये है कि वो तबलीग को तजारत समझ के करते हैं। ये मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उस बुरी लगने वाले को अपनी उसकी सोच है कि वो अपने ऊपर इसको डिपेंड करे। हाँ जी। लेकिन वो लोग तबलीग को तजारत समझ के करते हैं। मैं अल्लाह की रहमत से तबलीग को इबादत समझ के करता रहा हूँ। अब सब आपने सियासत में भी हिस्सा लिया था, कोई इलेक्शन लड़ा था? जी, एक दफ़ा गलती की थी। अच्छा, तो वो कैसा तजर्बा रहा? वो तजर्बा ये था कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो इस वक्त जमात के एक अजीम ख़तीब हैं, लेकिन इस वक्त वो मरकज़ी जमीयत के ख़तीब प्लेटफार्म पे नहीं है। वो मेरे साथ मुत्तहिदा दीनी महाज की तरफ से मेरे साथ MNA की सीट पे खड़े थे। ठीक है। जिस दिन वोट पड़ने थे उससे एक रात पहले जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म होनी थी, उस दिन रात को उन्होंने खूब हल्ला गुला किया, यानी अपने दिल की आवाज़ को निकाला, लेकिन बगैर मुझे बतलाए, मेरे बगैर मशवरा किए, मुझे बगैर इतला दिए, जिनकी मुखालफत स्टेज पे करते थे उन्हीं से जाके 7 लाख रुपया वसूल करके उनके हक में बैठ के थे। अब सब आपको दावती तबलीगी मैदान में कुछ दुनिया की बेरुखी का कोई कभी पता, कोई वजाहत ऐसी दिल में मलाल आया हो कि यार इस कदर दुनिया बेरुख हो जाती है मुश्किलात में जब साथ? ये बात ये है कि दीन वालों से प्यार वही करते हैं अल्लाह जिनके दिल में बात डाले। जी। अगर दुनिया की बेरुखी देखें तो फिर हम कभी भी स्टेज पे ना आए। जी। ये तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से रहमत है, उसकी करम नवाजी है कि बहुत से मसाइल से गुजरने के बाद भी, बड़े बड़े मुश्किल मराहल तय करने के बाद भी मैं कभी तबलीग के मैदान से दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सब एक बात कि आपका कोई ऐसा वाक़या जिसने दावती मैदान में आपको सबसे ज़्यादा उसकी खुशी हुई हो? कोई एक हो तो बताओ ना मैं आपको। माशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से मैं तो वहाँ पर भी पहुँचा हूँ जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े जुब्बों वाले, जी, बड़े बड़े पगड़ियों वाले, जिनके बड़े बड़े मसल्लों से बड़े इश्तिहार छपे हुए होते थे और उनके वहाँ पे प्रोग्राम होते थे, लेकिन ऐन मौका पे वो पता नहीं किस वजह से इनकार कर देते थे और मैं वहाँ पर जाकर अपने मसलक के लिए अल्लाह की रहमत से बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी लालच के मैं तबलीग करके आया हूँ। ये मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत थी कि बेटा अगर कामयाब होना चाहते हो तो एक बात पल्ले बांध लो, कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आ जाए कि कहीं से कोई फ़ोन आ जाए, वहाँ पर आपका इश्तिहार में नाम भी ना हो, आपको बुलाया भी ना गया हो, वहाँ पर मसलक की या जमात की इज्जत का मसला हो, तो आपने वहाँ पर इस बात को नहीं रखना कि मैं यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, मेरे से पहले वादा नहीं लिया गया या मेरा नाम छोटा लिखा है, मैं क्यों जाऊँ। नहीं, जब मसलक का, जमात की इज्जत का मसला आ जाए तो अल्लाह का नाम लेकर उठ खड़े होना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताद की बात पे अब तक कायम हूँ। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखे इस बात पे कायम रखे। आप सब कितना अरसा हो गया आपको दावती मैदान में? जी, जब से शुहदाए अहले हदीस दुनिया से गए हैं, जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से ही मैं बाज़ाब्ता तौर पे
माशाल्लाह। मैदान तबलीग में हूँ, माशाल्लाह। जबकि मैं यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में भी कई दफ़ा तकरीर या नात वगैरह नज़म वगैरह मैं पढ़ चुका था। माशाल्लाह। अब सब आखिर में आप ये मौजूदा जो नौजवान खुतबा हैं इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जी मैदान तबलीग में, आपके दिल में अल्लाह की रज़ा है, तो फिर ग्रुप बंदियों में ना पड़े और ग्रुप बंदियों में दाखिल हुए बगैर जी किसी धड़े को, किसी ग्रुप को जी सामने रखते हुए दूसरी साइड पे जाकर उनकी मुखालफत ना करें, जी उनकी मुखालफत ना करें, जी सिर्फ अपनी तबलीग का काम करें। सही। ये जो ग्रुप बंदियां ना, इनसे जरा हट के रहें, ठीक। इनसे दूर रहें। यानी अपनी नज़र सिर्फ दावत और तबलीग पर आप रखें, अपनी नज़र जो है ना बाकी वो पुलिसियों से तबलीग पीछे पे रहें। रखें। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सब, आपने हमें वक्त दिया, आपने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह किसी एक नए प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।